छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 7 राज्यों में ब्लैकलिस्ट की जा चुकी एक दवा कंपनी यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड से छत्तीसगढ़ में लगातार करोड़ों रुपए की दवाएं खरीदी गईं। बताया जा रहा है कि हर महीने करीब 6 करोड़ रुपए की दवाओं की आपूर्ति इसी कंपनी से हुई है। हैरानी की बात है कि पहले भी छत्तीसगढ़ में इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया था, लेकिन अब इसी कंपनी से दवा की खरीदी हुई। CGMSC पर दवा खरीदी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। दवा घोटाले की जांच भी चल रही है। इसके बाद भी प्रदेश में इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। ये सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। जानकारी के मुताबिक यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड से लगभग 184 प्रकार की दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने क्वालिटी चेक कंप्लेंट्स के बाद कंपनी को 2026 तक ब्लैक लिस्ट किया था। कंपनी की कई दवाएं राजस्थान में भी क्वालिटी चेक में फेल हुई थीं, वहां भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड किया गया था। इस तरह कंपनी केरल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु समेत 7 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उसी कंपनी से दवाएं खरीदती रही। जानकारों का कहना है कि यदि किसी कंपनी को क्वालिटी प्रॉब्लम या दीगर गंभीर कारणों से किसी राज्य में ब्लैक लिस्ट किया जाता है और वो दूसरे राज्य की सरकारी एजेंसी को भी दवाएं सप्लाई कर रही हो, तो संबंधित एजेंसी को क्वालिटी रिपोर्ट और बाकी अहम तथ्यों की समीक्षा करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर सप्लाई पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। मामले में ये भी पता चला कि दिल्ली में मेडिकल उपकरण और दवा खरीद से जुड़े कथित 650 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के दौरान भी कई कंपनियों और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किए गए थे और खरीद प्रक्रिया की जांच की जा रही है। गुणवत्ता विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यदि किसी कंपनी के खिलाफ गुणवत्ता संबंधी गंभीर शिकायतें या कार्रवाई हो चुकी है, तो दूसरे राज्यों को भी सतर्कता बरतकर जरूरी समीक्षा करनी चाहिए और ब्लैक लिस्टिंग जैसे प्रावधानों पर विचार करना चाहिए। मामले पर CGMSC की सफाई आई है। कॉरपोरेशन का कहना है कि फर्म यूनिक्योर इंडिया LTD ने 18 मई 2026 को कॉरपोरेशन को सूचना दी थी, जिसके अनुसार फर्म को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल ने 8 मई 2026 को कुछ दवाओं की अमानकता के कारण फर्म को ब्लैकलिस्ट किया है, लेकिन फर्म से कोई नवीन दर अनुबंध और नई दवा खरीदी आदेश जारी नहीं किया गया। कुल मिलाकर मामले में सरकारी सिस्टम पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब मिलने ही चाहिए, क्योंकि सवाल जनता की जिंदगी का है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।